Hello बच्चों, let's see the question. Question say a bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one with replacement, one by one with replacement, ठीक है ना? What is the probability that at least one is white? ठीक है, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि बॉल कैसे निकाली जाती है, वन बाई वन विद रिप्लेसमेंट. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट देखिए, की कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले समझना है कि कैसे हम लोग व्हाइट बॉल को निकाल रहे हैं वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. अगर 5 व्हाइट बॉल, 7 रेड बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल. अब अगर इस बॉक्स में से मैं एक बॉल निकालता हूं और एक बॉल इसमें फिर से वापस रख देता हूं, ठीक है. अब अगर मान लो मैं इस बॉक्स से एक बॉल निकाला मैंने और एक बॉल इसमें मैंने फिर से वापस रख दिया, तो जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स बॉक्स के अंदर जो है अभी भी 20 है और फिर भी 20 ही रहेंगी. एक बॉल निकाल के वापस रख दी तो 7 रेड, 8 ब्लैक और 5 व्हाइट हर एक इवेंट के बाद हमारे पास सेम सिचुएशन रहने वाली है. ठीक है, एक बात हमें ये समझ में आ. अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. किससे करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमें आउट ऑफ एन ट्राई, एन क्या है हमारा? टोटल ट्राई है. आउट ऑफ एन ट्राई में आर सक्सेस मिलती है, आर सक्सेस मिलती है. इसकी प्रोबेबिलिटी, इस सक्सेस के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से पता चलता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हम लिखते हैं एन सी आर पी टू द पावर आर एन क्यू टू द पावर एन माइनस आर. ये हम लोग लिखते हैं. ठीक है, पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर. अब यहाँ पर स्मॉल पी क्या है? स्मॉल पी है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्मॉल क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. इसको लिखते हैं स्मॉल पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्मॉल क्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ठीक है, हमें इतनी बातें समझ में आ गई. अब हमें निकालना क्या? हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज वाइट. और कितनी बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग? 4 बार ट्राई कर रहे हैं. तो एन इक्वल टू तो 4 है. एटलीस्ट वन इज वाइट को मतलब क्या हुआ? आर इक्वल टू क्या हो रहा है? कम से कम एक तो व्हाइट है ही है, ऐसा केस बन रहा है हमारा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब एक व्हाइट हो सकती है, 2 व्हाइट हो सकती है, 3 व्हाइट हो सकती है, चार व्हाइट हो सकती है. ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? देखते हैं हम. देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देखें तो या तो मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालूं, एक बॉल को व्हाइट होने की, 2 की, 3 की, 4 की, या फिर जिसमें कि एक भी बॉल व्हाइट नहीं आ रही है 4 के 4 ट्राई में से, वो केस हटा दूं, वो वाले केसेस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. तो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको प्रोबेबिलिटी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0. ये वाला केस हम 1 में से माइनस कर देते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते तो यहाँ से 1 माइनस कर देते 4C0 p टू दी पावर 0 इंटू q टू दी पावर 4 माइनस 0 मतलब 4. यहाँ से आएगा 1 माइनस 4 से 0 की वैल्यू 1, p की पावर 0 की वैल्यू 1. और फेलियर कितना हमने q इक्वल टू क्या निकाला था? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा क्या है? बॉल बाहर निकल रही थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5/20, मतलब 5 व्हाइट बॉल थी, टोटल 20 थी, तो 1/4 हो रहा था. और q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. q हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो q इक्वल टू 3/4 आ जाएगा. मैं q की वैल्यू 3/4 यहाँ रख देता हूँ. पावर 4, तो 1 माइनस का 3 पावर 4 डिवाइड बाई 4 की पावर. ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर इक्वल टू 1 ये आ जाएगा हमारा, है ना. तो दिस विल बी आवर आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.